चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में दलित राजनीति का असली वारिस सिर्फ और सिर्फ वो ही है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने चाचा पशुपति पारस को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए चिराग पासवान ने एक के बाद एक बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। चाचा की पार्टी आज हाशिए पर है और चिराग की लोजपा रामविलास पूरे बिहार में छाई हुई है। यही बिहार की असली तस्वीर है। बताऊंगी आपको कि क्यों आने वाले समय में चिराग को बिहार का सीएम चेहरा देखा जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चिराग पासवान ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को न केवल बचाकर रखा है बल्कि उसे कई मायनों में आगे भी बढ़ाया है। खासकर बिहार यानी राज्य से जुड़े मुद्दों पर चिराग पासवान अपने पिता से कहीं आगे दिखते हैं और विधानसभा चुनावों में भी उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनावों में नीतीश के साथ नहीं थे, तो उन्होंने दिखा दिया कि वो नीतीश को कितना कमजोर कर सकते हैं। इस बार वो साथ थे तो अपनी ताकत भी दिखा दी है। साल 2020 में चिराग पासवान बिहार की सियासत में विवादों के केंद्र में रहे, जब एनडीए में रहकर भी एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी। चिराग की पार्टी को भी महज एक सीट मिली। उन्होंने चुनावों के दौरान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिए। जेडीयू ने खुद को हुए नुकसान का आरोप चिराग पासवान पर लगाया। जेडीयू को 115 सीटों पर चुनाव लड़कर भी उन चुनावों में महज 43 सीटें मिली थी। बाद में जब साल 2022 में नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चली गई, तब चिराग पासवान के सियासी फैसलों को भी इसका एक कारण माना गया और उस समय से राजनीति का चिराग मॉडल भी कहा गया। यह समय शायद सियासत में एंट्री के बाद चिराग पासवान के लिए सबसे चुनौती भरा था और फिर यहीं से उन्होंने वापसी भी शुरू की। इस दौरान आरजेडी ने भी कई बार कोशिश की कि चिराग पासवान उनके साथ जुड़ जाए। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान ने राज्य में हुए कुछ विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी का सीधा समर्थन किया और बीजेपी को मिली सफलता का श्रेय चिराग के हिस्से में भी आया। और अब लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग ने कहा कि बहुत जल्द बिहार के कोने कोने में पार्टी की बिहार यात्रा शुरू होगी। हर गांव, हर गली के छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हर समस्या का हल करेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की बनाई हुई मशहूर दलित सेना को फिर से जिंदा कर रहे हैं। नई दलित सेना को और मजबूत बनाया जाएगा और इसका नेतृत्व उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती करेंगे। चिराग बोले, दलित सेना हमारी रीढ़ है, इसे फिर से इतना ताकतवर बनाएंगे कि दलित वंचितों की हर आवाज दिल्ली तक गूंजे। 28 नवंबर को पटना में पार्टी की स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आए। चिराग ने खुशी जताते हुए कहा, एनडीए ने हमें 29 सीटें दी थी, उनमें से 19 पर हमने बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के प्यार की जीत है। हमें बड़े 2 मंत्रालय भी मिले हैं। गन्ना उद्योग और PHED में पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हंसते हुए बोले कि अब और कुछ मांगूं तो लोग कहेंगे चिराग बहुत लालची हो गया है। चिराग ने अपने दोनों विधायकों को बधाई दी। महुआ के संजय सिंह ने लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हराया था, उन्हें PhD विभाग मिला है। दूसरे विधायक संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है। राजद और कांग्रेस पर चिराग ने सीधा हमला बोला। कहा, 2005 से जनता इनको बार बार नकार रही है, लेकिन ये लोग आत्ममंथन करने के बजाय SIR और वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। अगर यही बहानेबाजी करते रहे तो लालू जी की तीसरी पीढ़ी भी सत्ता में नहीं आएगी। हार के बाद ईमानदारी से गलती माननी चाहिए। हमने भी 2020 में हार देखी थी, लेकिन हमने मेहनत की, संगठन खड़ा किया और आज नतीजा सबके सामने है। चिराग ने अपनी कामयाबी का राज बताया। हमने बिहार के हर जिले में मजबूत संगठन बनाया। 5 साल लगातार जमीन पर दौड़े। इस बार सिर्फ 29 सीटों पर लड़े और फिर भी वोट शेयर 5% तक पहुंच गया। यह हमारी लगातार बढ़ती ताकत का सबूत है। अब चिराग का अगला प्लान तैयार है और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार करेंगे। एनडीए के मजबूत साथी बनकर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर चिराग पासवान आज बिहार के नंबर 1 दलित नेता के रूप में
फिर से स्थापित हो चुके हैं। दलित सेना की नई शुरुआत, बिहार यात्रा और देश के दूसरे राज्यों में विस्तार, चिराग पासवान की नई राजनीतिक पारी जोर शोर से शुरू हो गई है और इन तैयारियों के चलते भतीजा चाचा की लंका लगाने जा रहा है, ऐसे साफ संदेश मिल रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।